हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ थ्योरम्स लेते हैं। फर्स्ट थ्योरम है आपकी कोचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। लास्ट लेक्चर में हमने आपको कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी सीक्वेंस देखना सिखाया था। क्या करते थे? एसएन पे एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाते थे और देखते थे क्या हमें फाइनाइट नंबर मिल रहा है या इनफाइनाइट मिल रहा है। अगर फाइनाइट मिल रहा है तो आपका कन्वर्जेंट है और अगर इनफाइनाइट मिल रहा है तो आपका क्या है? डाइवर्जेंट है। आगे बढ़ते हैं। कोची की पहली थ्योरम किस पर? लिमिट पे। ये क्या कहती है? अगर ए एन आपका कोई सीक्वेंस है, ए एन ले लीजिए या फिर एस एन ले लीजिए, एस एन इज़ एनी सीक्वेंस। अगर मैं इस एस एन पे एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा दूँ और मेरे को कोई नंबर मिल जाए, फाइनाइट नंबर एन, तब कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट कहती है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी S1, S2, S3 प्लस एंड सोन प्लस Sn अपॉन n कितना होगा? L होगा। क्या मतलब? अगर n टेंस टू इन्फिनिटी Sn पर लगाकर कोई फाइनाइट नंबर L आ रहा है, तब S1 मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड एंड सोन nth अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स n पे भी लिमिट लगा के n टेंस टू इन्फिनिटी क्या आएगा? L ही आएगा। ये आपकी क्या है? कोची की फर्स्ट थ्योरम है। किस पर? लिमिट पर। इसके आगे हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। पहले कोची की सेकंड थ्योरम देखते हैं। कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। ये क्या कहती है? लेट एस एन बी एनी सीक्वेंस। एस एन क्या है? कोई सीक्वेंस है और जो एस एन है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। मतलब क्या? पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है। तब लिमिट एस एन एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर एल है, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी S1, S2, S3 एंड सोन Sn की होल पावर 1 अपॉन n भी क्या होगा? L होगा। अगर Sn कोई सीक्वेंस है, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है और उस Sn का n टेंस टू इन्फिनिटी लगाकर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाकर कोई फाइनाइट नंबर L आ रहा है, तब S1, S2, S3 एंड सोन Sn की प्रोडक्ट्स की होल पावर 1 अपॉन n पे भी अगर मैं n टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊंगी तो मेरे को क्या मिलेगा? L मिलेगा। एक और छोटी सी थ्योरम है हमारी। क्या कहती है? नोट है एक तरीके से, या आप थ्योरम भी कह सकते हैं। अगर Sn कोई सीक्वेंस है, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, किसके लिए? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ध्यान रखना है, ये मैंने शुरुआत में ही बताया था कि सीक्वेंस केवल नेचुरल नंबर के लिए होता है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और लिमिट Sn प्लस 1 अपॉन Sn अगर L है, तब लिमिट n की पावर 1 अपॉन n भी क्या होगा? L होगा। क्या? अगर n प्लस 1th टर्म अपॉन में nth टर्म को हम डिवाइड करके उस पर लिमिट लगा दें n टेंस टू इन्फिनिटी, और अगर वो हमें वो फाइनाइट नंबर L देता है, तब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1 अपॉन n भी क्या होगा आपका? सॉरी, दिस इज़ Sn की पावर 1 अपॉन n भी क्या हो जाएगा आपका? वो ही फाइनाइट नंबर L हो जाता है। कोची फर्स्ट थ्योरम और कोची सेकंड थ्योरम में बस
एक चीज़ का डिफरेंस है, क्या फर्स्ट थ्योरम के अंदर सारे टर्म्स सम हो रहे हैं और अपॉन में n है, सेकंड थ्योरम में सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी होल पावर 1/n होगी। तो क्वेश्चन पहचानना इनके बहुत आसान है। जिसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स सम हो रहे होंगे वो क्या है, आपकी कोची फर्स्ट थ्योरम से होगा, और जिनमें सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और उनकी होल पावर 1/n होगी, ऐसे क्वेश्चंस को हम किससे करेंगे, सेकंड थ्योरम से करेंगे। अब कोई क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है 1/n 1 प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/3 प्लस 4 की पावर 1/4 प्लस एंड सोन n की पावर 1/n एंड लिमिट। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान रखना, अगर कहीं भी सीक्वेंस में खाली लिमिट लिखा हुआ आ रहा है तो वो अंडरस्टूड है कि वो n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए पूछा है। इट इम्प्लाइज दैट इट इज़ फॉर n टेंस टू इन्फिनिटी। कई बार लिख देते हैं, कई बार लिखना भूल जाते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। खाली लिमिट का मतलब है n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन अब ध्यान से देखें तो हमारे पास सारी टर्म्स कैसी हैं, सिमेट्रिक हैं। एक तो 1 की पावर 1/1, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4 एंड n की पावर 1/n। इसका मतलब ये तो हमारी क्या हो गई, Sn हो गई। ये हमारी S1, S2, S3, S4 और इन सब का क्या हो गया, सम हो गया, और अपॉन में क्या है, n। तो इसका मतलब ये हमारी किससे होगा, फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट से होगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, लिमिट की फ़र्स्ट थ्योरम क्या कहती है, कोची की फ़र्स्ट थ्योरम कहती है कि अगर Sn कोई सीक्वेंस है और हमें S1, S2, S3 एंड सोन Sn/n निकालना है तो हम Sn लें, Sn पे n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं, जो फाइनाइट नंबर आएगा वो ही इसका भी फाइनाइट नंबर होगा। दिस इम्प्लाइज दिस एंड दिस इम्प्लाइज दिस, दीज बोथ आर वाइस वर्सा। तो हम क्या ले लेते हैं, Sn ले लेते हैं। Sn कितना है हमारा, n की पावर 1/n एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी लग के क्या आएगा, फॉर्म आ गई हमारी इन्फिनिटी के पास 0, दैट इज़ इंडिटरमिनेंट फॉर्म। क्या करना है, y इक्वल टू n की पावर 1। इसको लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या है आपका y। टेकिंग लॉग बोथ साइड, we get log y equal to limit n tends to infinity log n की पावर 1/n। एंड log की प्रॉपर्टी है कि log a की पावर b जो होता है वो b log a होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n tends to infinity 1/n log n, दैट इज़ अगेन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, क्योंकि लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी एंड अपॉन n दैट इज़ ऑल्सो इन्फिनिटी। क्या लगाएंगे, एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लॉग n का डिफरेंशियल 1/n एंड n का डिफरेंशियल 1 दैट इज़ 1/n, दैट गिव अस 0। इसका मतलब log y इक्वल टू 0, y इक्वल टू e की पावर 0, y इक्वल टू 1, और y हमने क्या लेट किया था, Sn। n टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू, इसका मतलब अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn 1 है तब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सोन Sn/n भी क्या होगा, 1 होगा। ये किसने कहा था, कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट।